हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज की कहानी है सख्त विचारों वाली सास और आधुनिक विचारों वाली बहू। सुनीता अपने सास शोभा देवी के साथ रहती थी। शोभा देवी एक सख्त महिला थी जो अपने घर के नियमों का पालन करने पर जोर देती थी। सुनीता एक आधुनिक विचार वाली युवा थी जो अपने काम अपने तरीके से करना चाहती थी। दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर तकरार हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने नए तरीके का खाना बनाने की कोशिश की। शोभा देवी को पुराने पारंपरिक भोजन पसंद थे, इसलिए उन्होंने सुनीता के प्रयास को नकार दिया और कहा, ये क्या बना दिया, हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनता। सुनीता को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैंने इसे पूरी मेहनत से बनाया है, क्या आप इसे एक बार चख नहीं सकती? शोभा देवी ने गुस्से से कहा, नहीं, मुझे ये नई चीज़ें पसंद नहीं हैं। इस प्रकार के झगड़े अक्सर होते रहते थे जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुनीता के पति रोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस संकट के समय शोभा देवी और सुनीता ने अपने झगड़े भुला दिए और रोहन की देखभाल में जुट गईं। अस्पताल में दोनों मिलकर काम किया। शोभा देवी ने सुनीता से कहा, हमारे झगड़े का समय नहीं है, हमें मिलकर रोहन का ख्याल रखना होगा। सुनीता ने भी महसूस किया कि इन छोटे छोटे झगड़ों का कोई मतलब नहीं है। उसने सास से कहा, माँ जी, हम साथ मिलकर इस मुश्किल समय को पार करेंगे। अस्पताल में बिताए गए समय ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और नया रिश्ता बनाया। जब रोहन की तबीयत सुधरी और वे घर वापस आए तो सुनीता और शोभा देवी ने साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाना शुरू की। शोभा देवी ने सुनीता से कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा नहीं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। इस तरह दोनों ने समझ का पुल बना दिया और उनके बीच का झगड़ा एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गया। अब उनका घर प्यार और समझदारी से भरा हुआ था और सब खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, रिश्तों में समझ और सहयोग से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी के साथ। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।